हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे पहले। देखिए, ये खंड आ है जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे। सारे क्वेश्चन आपको करने थे। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से किस धारा में अपकृत्य को परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 2M परसीमा अधिनियम। नेक्स्ट है, कपोत गवाक्ष का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामंड। नेक्स्ट है, भीम सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर बाद निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंजुरिया साइन डेमिनो। नेक्स्ट है, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल बाद निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा डेमनम साइन इंजुरिया। नेक्स्ट है, द कोर्सक बाद किससे संबंधित है? द कोर्सक बाद किससे संबंधित है? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षति की दूरस्थता। नेक्स्ट है, अंशदान का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा मेरी मदर मेरी वेदर बनाम निक्सन। नेक्स्ट है, मर्सी डॉक्स एंड हार्बर बोर्ड बाद निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधिक दायित्व। नेक्स्ट है, सामूहिक सेवा का सिद्धांत निम्न में से किस बाद में लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीस्टले बनाम फाउलर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्षति की दूरस्थता के निम्न में से कितने परीक्षण बताए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 2 परीक्षण। 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कठोर दायित्व का सिद्धांत निम्न में से किस बाद में प्रतिपादित किया गया था या हुआ? तो ये हो जाएगा राइलैंड बनाम फ्लेचर। नेक्स्ट है, कठोर दायित्व के सिद्धांत में कुल कितने अपवाद बताए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 6 अपवाद बताए गए हैं। भोपाल गैस लीक बाद में निम्न में से कौन सी गैस लीक हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस। नेक्स्ट है, डोनोग बनाम स्टीवेंसन बाद निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेग्लिजेंस या उपेक्षा। नेक्स्ट है, डेविस बनाम मॉन बाद निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा योगदायी उपेक्षा। नेक्स्ट है, संयुक्त शोधकर्ताओं का दायित्व होता है संयुक्त एवं पृथक। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन निम्न में से किस धारा में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 3। हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कितनी धाराएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 107 धाराएं। अब देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पूछ लिया है और पढ़ के सारे गए थे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इस वजह से सारी क्वेश्चन गलत हुए होंगे। जिसने भी 2019 नहीं पढ़ा होगा उसके सारे ही क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। एक आध तुक्के में सही हो गया हो तो ठीक है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को कुल कितने अध्याय में बांटा गया है? राइट आंसर हो जाएगा 8। जिला आयोग का गठन निम्न में से किस धारा में वर्णित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 28। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में धारा 19 के तहत कितनी परिसीमा अवधि बताई गई है? राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। अब खंडवा में लघुत्तरी प्रश्न है जिसमें से आपको 10 में से 5 प्रश्न करने थे। देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। अपकृत्य और संविदा भंग में अंतर बताइए। इंजुरिया साइन डेमोनो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डेमनम साइन इंजुरिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेस इप्सा लकीटर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दैवी कृत्य को समझाइए। अवश्यंभावी दुर्घटना को समझाइए। अनुचित व्यवहार पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन का वर्णन कीजिए। उपेक्षा की परिभाषा दीजिए। और 10वां क्वेश्चन है वक्रोक्ति को समझाइए। खंड सा है आपका 5 क्वेश्चन थी लॉन्ग आंसर था जिसमें से आपको 3 करने थे।
400 से 500 शब्दों में जिसका आंसर देना था। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स 15 मार्क्स का था। 45 के तीनों क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर पहला है, अपकृत्य की परिभाषा दीजिए। अपकृत्य संबंधी दायित्व के आधार के रूप में दोनों सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। प्रातिनिधिक दायित्व से आप क्या समझते हैं? उन सिद्धांतों को बताइए जिन पर प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानहानि की परिभाषा दीजिए। इसके आवश्यक तत्व क्या है? मानहानि के बाद में कौन कौन से बचाव हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है, कठोर दायित्व के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। कठोर दायित्व जिन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है उनको समझाइए। इस नियम के कौन कौन से अपवाद हैं? लास्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।